हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैथ्स बाय लोकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लाए हैं इंग्लिश का अगला वीडियो। ये पार्ट 3 है पहले चैप्टर द एन्चेंटेड पूल, मंत्र मुग्ध तालाब का। आज हम पैराग्राफ नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ 1, 2, 3 तीन पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग और हिंदी अर्थ हम समझ चुके हैं। आज हम पैराग्राफ नंबर 4 पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ 4। तो कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी थी? ठीक है, एक बार हल्का सा रिवीजन कि अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक जो स्टोरी हमने समझी है वहाँ तक ये समझ में आया है कि जो यक्ष हैं यक्ष अपने प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर उनका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, 2-3 प्रश्न पूछे हैं युधिष्ठिर ने, यक्ष ने, और फिर प्रश्नों का सिलसिला अभी भी जारी है। और पैराग्राफ नंबर 4 में एक और प्रश्न जो यक्ष के द्वारा पूछा जा रहा है और जिसका उत्तर युधिष्ठिर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 4। कह रहे हैं व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, अ सारो स्ट्रेकन हर्ट। What befriends a traveler? Learning. Who is the friend of one who stays at home? The wife. Who accompanies a man in death? Dharma. That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. Which is the biggest vessel? The earth which contains all within itself in the greatest vessel। ठीक है, आइए यहाँ तक पहले चीज़ों को समझते हैं। तो वर्ड मीनिंग पर अगर देखा जाए तो व्हाट क्या हो जाएगा, इज है मोर माने अधिक, फेडेड माने लिख लीजिए मुरझाया हुआ, बहुत हल्का। ठीक है, तो मुरझाया हुआ लिख लीजिए यहाँ पर, फेडेड माने मुरझाया हुआ। देन तुलना के लिए लगाया गया है। ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड माने होता है सूखा, स्ट्रॉ माने तिनका। ठीक है, ड्राइड माने सूखा, स्ट्रॉ माने तिनका, और फेडेड माने मुरझाया हुआ। फिर है असारो स्ट्राइकन हर्ट, सारो माने हो गया दुख, स्ट्राइकन माने होता है से पीड़ित होना, घायल होना या जख्मी होना। ठीक है, और हर्ट माने हृदय। तो इस पूरे को आप लिखेंगे असारो स्ट्राइकन हर्ट। ठीक है, दुख से पीड़ित हृदय। ठीक है, पूरा ये जो 2-3 वर्ड है इसमें पूरा एक साथ लिखेंगे आप, सबकी अलग अलग समझ ही रहे हो आप। सारो माने दुख हो गया, स्ट्राइकर माने जख्मी या पीड़ित, हर्ट माने हृदय। तो पूरे का अर्थ क्या बन जाएगा? दुख से पीड़ित हृदय। तो पूरा आप लिख करके सीधे इसके सामने लिख लीजिए दुख से पीड़ित हृदय। ठीक है, आ रही बात समझ में? व्हाट माने क्या, फिर आगे बिफ्रेंड्स माने होता है मित्रवत व्यवहार करना। ठीक है, वर्ब के रूप में, या फिर मित्र भी हो जाएगा यहाँ पर, नाउन के रूप में लोगे तो आप। अ ट्रेवलर माने क्या हो जाएगा? यात्री। अ ट्रेवलर माने किसी यात्री का। ठीक है, लर्निंग माने ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, स्टे माने रहना, ठहरना, रुकना। ठीक है, एट होम माने घर पे। वाइफ माने पत्नी हो गया। द हु अकम्पनीज, अकम्पनीज माने अभी आ गया था आपका, अकम्पनीज माने क्या होता है? साथ देना। ठीक है, आएगी बात समझ में? साथ देना, अकम्पनीज माने साथ देना, यानी कौन साथ देता है, कौन साथ रहता है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, डेथ माने मृत्यु। धर्म माने धर्म, यानी जो हम धर्म और अधर्म करते हैं ये वाला धर्म है। धर्म यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, तो धर्म माने धर्म। ठीक है, दैट एलोन, एलोन माने अकेला। एकम्पनीज माने साथ देने वाला, साथी, साथ देने वाला। ठीक है, द सोल माने आत्मा का, सोल माने क्या होती है? आत्मा। इन इट्स सोलाइट्री माने एकांत, सोलाइट्री माने क्या होती है? एकांत, अकेली। जर्नी माने यात्रा। आफ्टर डेथ माने, आफ्टर माने बाद में, मृत, डेथ माने मृत। व्हिच इज़ द बिगेस्ट वेसल, विच कौन सा, इज है द बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, वेसल माने पात्र, पात्र माने कोई बर्तन। ठीक है,
पात्र या बर्तन। द अर्थ माने पृथ्वी, व्हिच माने जो, कि कंटेन्स माने होता है रखना, ठीक है, कंटेन्स माने क्या होता है रखना। आल माने सबको, विद इन माने ये प्रीपोजिशन हो जाएगी स्वयं में, इटसेल्फ माने स्वयं, ठीक है, जो सबको स्वयं में समाये हुए है, रखे हुए है सब कुछ अपने आप में। इज माने है द ग्रेटेस्ट वेजल माने सबसे बड़ा बर्तन या पात्र। व्हाट इज हैप्पीनेस, बस यहीं तक देखना है ना। हाँ, तो आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज मोर फेडेड, व्हाट इज मोर फेडेड, व्हाट माने क्या, इज माने है, मोर माने अत्यधिक, फेडेड माने मुरझाया हुआ, देन माने किसकी तुलना में, अब तुलना करके बता रहे हैं, अ ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड माने सूखा, स्ट्रॉ माने तिनका। आप देखते हो जो घास फूस होती है, देखो कितनी हरी भरी रहती है, ठीक है, लेकिन जब सूख जाती है तो हल्का सा भी हवा का झोंका आता है, वो इधर उधर उड़ जाती है, लेकिन हरे रहने पर थोड़ा स्थिर होता है। तो कह रहे हैं अगर एक तिनका है, तिनका वैसे ही हल्का होता है, ठीक है, ऊपर से अगर सूखा हुआ तिनका हुआ, इसका मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में है। समझ रहे हो आप, एक सूखा तिनका की तुलना यहाँ पर जो की जा रही है, सूखे तिनके की तुलना, उसका मतलब हो गया कि अत्यधिक कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है वो। तो कह रहे हैं अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ कौन है। भाई मुरझा कर ही तो चीज़ें सूख जाती हैं, तो अगर कोई सूखा तिनका है, उससे भी ज़्यादा कौन ऐसा है जो मुरझाया हुआ है, जिसके अंदर एकदम शिथिलता नहीं है। तो युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से पीड़ित हृदय। जैसे देखो किसी के घर में जब किसी की डेथ हो जाती है, तो जो उस मृतक व्यक्ति से सबसे अधिक लगाव रखता है, वो देखो एकदम कभी बेहोश हो जाता है रोते रोते, ठीक है, कितना परेशान होता है, कितना रोता है, कितना विलाप करता है, ठीक है, उससे उस समय अगर कोई काम की बात करो तो उसका दिमाग नहीं काम करता, ठीक है, क्योंकि उसका तो सब कुछ लुट गया होता है। समझ रहे हैं बात आप। तो सारो स्ट्राइकन हार्ट का मतलब हो गया दुख से पीड़ित हृदय, ठीक है, जब हमारे हृदय में अत्यधिक दुख भर जाता है तो हमारा हृदय ऐसा हो जाता है जैसे कोई सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाई हुई चीज़ हो, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी भी जान नहीं रह जाती, खाली नाम है कि वो इंसान जिंदा है। आगे बात समझ में। तो प्रश्न था कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया असारो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से भरा हुआ हृदय या दुख से पीड़ित हृदय। आगे बात समझ में। व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, व्हाट क्या, बिफ्रेंड्स माने मित्र हो, अ ट्रेवलर माने यात्री का। कह रहे अगर हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो बताइए हमारा मित्र कौन होगा। रुपया, पैसा, कोई और साथी ले लें। तो देखो जब आप यात्रा कर रहे हो, अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ का, तो आप किसी भी तरीके से कोई भी एड्रेस पर जाना हो, आप आराम से किसी से पूछ लोगे, ठीक है, और पूछ करके वहाँ पहुँच जाओगे। तो जो सबसे बड़ा मित्र होगा एक यात्री का, वो क्या होगा। युधिष्ठिर ने जवाब दिया है लर्निंग, ज्ञान, ठीक है। एक यात्री का जो सबसे बड़ा मित्र होता है, भाई रुपया पैसा या अन्य कोई व्यक्ति का अगर हम साथ लेते हैं तो क्या भरोसा उस पर, कब वो साथ छोड़ दे, ठीक है। लेकिन जो ज्ञान है हमारे पास, वो तो कोई हमसे चुरा नहीं सकता, वो तो ना ख़त्म हो सकता है। अब भाई रास्ते में ही पागल हो जाएं वो अलग बात है, तब ज्ञान भी हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मित्र की बात की गई कि एक यात्री का मित्र कौन है, व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, तो एक यात्री का मित्र क्या है, लर्निंग, ज्ञान होता है, ठीक है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, हु कौन, इज़ द फ्रेंड कौन है मित्र, ऑफ वन, वन का मतलब किसी का भी, ठीक है। हु माने जो, स्टे माने रहता हो या ठहरता हो, एट होम माने घर पर, जो घर पर रहता हो, ठीक है, उसका मित्र कौन है, उसका दोस्त कौन है, उसका साथी कौन होगा, जो घर पर रहता है। तो क्या युधिष्ठिर ने जवाब दिया द वाइफ, उसकी पत्नी होती है उसका साथी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो घर पर जो रहता है उसका मित्र कौन होता है,
पत्नी होती है। हु accompanies a man in death, अगला प्रश्न कर रहे हैं यक्ष। हु accompanies a man in death, हु माने कौन, accompanies माने साथ देना, कह रहे हैं कौन साथ देता है, a man किसी व्यक्ति का, in death मृत्यु में, यानी मृत्यु के समय एक इंसान का साथ कौन देता है, तो कह रहे हैं धर्म देता है। भाई हम मर गए, हम कितना भी पैसा कमाए हों, कितनी भी हमारे पास ज़मीन जायदाद हो, कोई काम की नहीं है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है जो हमने पुण्य किए हैं उसी पुण्य का हमें फल मिलता है। ठीक है, और जो कुछ भी हमने कमाया है ये तो सब छोड़कर यहीं चले जाना है। ठीक है, तो हमारा मृत्यु के समय हमें हमारा कौन साथ देता है, धर्म। कह रहे हैं दैट अलोन एक्कम्पनीज, धर्म क्या है और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म है। दैट की अलोन एक्कम्पनीज है, अलोन माने अकेला, एक्कम्पनी साथ देने वाला, वो अकेला ऐसा साथ देने वाला है। द सोल माने आत्मा का, इन में इट्स इसकी, सोलाइटरी एकांत, जर्नी यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु के बाद आत्मा की अकेली यात्रा में ये अकेला साथी होता है। समझ में आ गई? ठीक है, कह रहे मृत्यु, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में या मृत्यु के समय, ठीक है, कौन साथ देता है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म साथ देता है। धर्म ही एक अकेला साथी है, धर्म ही एक अकेला साथी है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अकेली यात्रा में साथ देता है। ठीक है, हु विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, विच माने क्या, कौन सा, इज माने है, द बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, वेसल माने कोई बर्तन या पात्र। ठीक है, बर्तन एक सामान्य सी भाषा हो गई, पात्र भी उसी को कहा जाता है, तो पात्र थोड़ा यहाँ पर और अच्छे ढंग से स्पष्ट हो रही है भाषा। ठीक है, कह रहे बताओ सबसे बड़ा पात्र क्या है। ठीक है, कोई बाल्टी या कोई बड़ी सी टंकी, या बताओ सबसे बड़ा टैंकर कौन होगा, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें रखी जा सके। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, भाई इतना बड़ा पात्र, इतना बड़ा बर्तन तो पृथ्वी ही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में आपने क्या रखा है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार ही तो पृथ्वी पर ही तो है। ठीक है, तो विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, तो द अर्थ पृथ्वी, विच माने जो कि, कंटेन्स माने रखे हुए है, ऑल विद इन इटसेल्फ, सब कुछ स्वयं में। ठीक है, या जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, ऐसा ही बोल सकते हो, जिसमें सब कुछ रखा गया है, कंटेन्स माने रखा। ठीक है, विद इन में, इटसेल्फ माने इसमें, स्वयं, जिसने स्वयं में सब कुछ, या जिसमें सब कुछ समाया गया है, सीधे बोल दोगे क्या, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इज माने है द ग्रेटेस्ट वेसल, माने सबसे बड़ा पात्र। ठीक है, सबसे बड़ा पात्र क्या है, पृथ्वी है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। आगे बात समझ में, आगे देखिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, दिख रहा है ना। तो आइए यहाँ से देखते हैं, वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए पहले। व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता। कह रहे हैप्पीनेस इज द रिजल्ट माने परिणाम, ऑफ गुड माने अच्छा, कंडक्ट माने आचरण। ठीक है, कंडक्ट माने क्या होता है, आचरण। फिर व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप, गिविंग अप आ गया ना, त्यागना। ठीक है, गिव के साथ अप लगे या गिविंग अप लगे, ठीक है, त्यागना हो जाएगा आपका। व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, बिकम माने बन जाता है या हो जाता है, लव्ड माने प्रिय, बाई ऑल माने सभी के द्वारा। प्राइड माने घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप, इफ यदि मैन गिव्स अप त्याग दे, बीइंग माने होना, प्राउड माने घमंडी। ठीक है, बीइंग माने होना, प्राउड माने घमंडी। ही विल बी लव्ड बाई ऑल, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, सबके द्वारा प्रिय हो जाएगा, सबका प्रिय बन जाएगा। व्हाट इज़ द लॉस, लॉस हानि क्या है, वो नुकसान क्या है। विच ईल्ड्स, विच जो कि ईल्ड्स माने देना, प्रदान करना, जो क्या प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। जॉय माने आनंद, ठीक है, खुशी। एंड नॉट सारो, और ना कि दुख, सारो माने दुख। एंगर माने क्रोध, इफ माने यदि। बी गिव अप, बीइंग एंग्री, गिव अप माने
छोड़ दें, त्याग दें। बीइंग एंग्री माने क्रोधित होना, बीइंग माने होना, एंग्री माने गुस्सा होना, क्रोधित होना, ठीक है। वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। वी हम, विल नो लॉन्गर माने लंबे समय तक, बी माने होना, सब्जेक्ट माने प्रभाव या विषय में, टू सारो माने दुख के, ठीक है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज हैप्पीनेस। अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से कि बताइए युधिष्ठिर जी, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, ठीक है। कोई मनुष्य प्रसन्न होता है, दुखी होता है, तो प्रसन्नता है क्या। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता जो है इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। इज माने है द रिजल्ट माने परिणाम, गुड कंडक्ट माने अच्छे आचरण का। प्रसन्नता जो है ये एक अच्छे आचरण का, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण का क्या है, परिणाम है, ठीक है। अच्छे आचरण का परिणाम ही क्या है, प्रसन्नता है। बात समझ में आई। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, तो अच्छे आचरण का परिणाम ही क्या है, प्रसन्नता है। यानी अगर हमारा आचरण सही है, ठीक है, हम सबसे हमारा जो व्यवहार है वह अधिक सही है, हम किसी से बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी को अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा उसको पहले समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर उसका जवाब दे रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा आचरण है। यानी अगर हमारा आचरण सही है तो हम हमेशा क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। अरे सॉरी, जब हमारा आचरण सही है तो हमेशा हम क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, और यही असली प्रसन्नता होती है। तो क्या है प्रसन्नता, व्हाट इज हैप्पीनेस क्या है, कि अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है, ठीक है। फिर व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट क्या इज है, दैट माने वह क्या है, बाई द्वारा गिविंग अप त्यागने से, ठीक है, जिसको त्याग देने से, हुईच जो कि, मैन बिकम मनुष्य, बिकम बन जाता है, हो जाता है, लव्ड प्रिय, बाई आल सभी के द्वारा। कह रहे व्हाट इज दैट, वह क्या है, ऐसा क्या है, बाई गिविंग अप जिसको त्यागने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाई आल मनुष्य सब का प्रिय बन जाता है। कह रहे हैं अच्छा बताओ ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम त्याग कर दें, जिसको छोड़ दे और सभी लोग हमसे प्रेम करने लगें, ठीक है। तो युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं, भाई प्राइड, घमंडी, घमंड त्याग दो आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाओ, लेकिन अगर आप घमंड कर रहे हो, ठीक है, तो 10 लोगों में यही बात होगी, भाई पैसा हो गया है, घमंडी हो गए हैं, ठीक है, ठीक से बात नहीं करते हैं, आगे बात समझ में। लेकिन अगर आपने घमंड त्याग दिया तो कहेंगे, फिर देखो वहीं पर 10 लोगों में क्या आपकी चर्चा होगी, चर्चा ये होगी कि भाई इतना पैसा है उनके पास, लेकिन इसके बाद भी देखो अगर उनसे बोलो तो बड़े प्यार से बोलते हैं, उन्हें ज़रा सा भी घमंड नहीं है कि हम इतने बड़े आदमी हैं, ठीक है। तो सब लोग आपकी प्रसन्नता करेंगे और सब लोग आपसे प्रेम करेंगे। तो कहे ऐसी क्या चीज़ है जिसको त्यागने से मनुष्य सब का प्रिय बन जाता है, तो प्राइड, घमंड। फार क्योंकि अर्थ होगा यहाँ पर, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मैन प्राउड होना यानी घमंडी होना त्याग दे, इफ़ यदि मैन मनुष्य गिव अप त्याग दे, बीइंग प्राउड घमंडी होना, यदि मनुष्य घमंडी होना त्याग दे, घमंडी होना छोड़ दे, तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो क्या हो जाएगा, वो सबका प्रिय बन जाएगा, ठीक है, वो सबका प्रिय बन जाएगा। व्हाट इज लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, यानी व्हाट इज लॉस। अच्छा अब तक तो छोड़ने की बात हुई, अगला प्रश्न पूछ लिया आप, देखो प्रश्न को घुमा कर पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ ऐसा क्या नुकसान है हमारा, व्हाट इज लॉस, ठीक है, नुकसान क्या है, हानि क्या है, ऐसी क्या हानि है, विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, जो हमें आनंद दे ना कि दुख। अब भाई हमारा कोई नुकसान हो गया, ठीक है, हमें कोई हानि हो गई, तो हानि से हमेशा क्या मिलता है, हमें दुख ही तो मिलता है, खुशी तो मिलती नहीं है। भाई भी आपका कहीं पर आपका 100-500 कुछ रुपए गिर जाएं तो आपको क्या होगा, दुख ही तो होगा, खुशी तो होगी नहीं, है ना। कह रहे या कोई भी चीज़ आपको जो हानि होगी, हानि से हमेशा दुख ही होती है। प्रश्न को यहाँ पर देखो घुमा कर पूछ लिया कि बताओ ऐसी क्या हानि है, ऐसी कौन सी हानि है कि अगर किसी मनुष्य की कोई हानि हो जाए और उस हानि के होने से मनुष्य बड़ा आनंदित हो, दुखी ना हो, ठीक है।
व्हाट इज लॉस विच इल्स जॉय नॉट सारो, ऐसी कौन सी हानि है, वह क्या हानि है, ऐसा क्या नुकसान है जो हमें आनंद देता है ना कि दुख। क्वेश्चन ने जवाब दिया एंगर, क्रोध। क्या है? क्रोध। अगर हमारे मन से जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो हमारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या है? ये मनुष्य को जन्मजात प्रदान की जाती हैं, ठीक है। वो हमेशा इन सब चीज़ों से, मोह माया से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो अपने क्रोध पर अगर कंट्रोल कर ले, मनुष्य अगर क्रोधित होना छोड़ दे, ठीक है, उसका क्या नुकसान हो जाए? उसके शरीर में ये जो सारे गुण रहते हैं, इस गुण में से कौन सा गुण अगर चला जाए, क्रोधित करना, वो किसी पर क्रोध ही ना करे, तो क्या हो जाएगा? उसे हमेशा आनंद मिलेगा, कभी दुख मिलेगा ही नहीं। और जब आप क्रोध ही नहीं करोगे तो क्या करोगे? हमेशा प्रसन्न रहोगे, सामान्य स्थिति में रहोगे, तो हमेशा तो आपको आनंद ही आएगा, कब आप दुखित होगे। तो कह रहे हैं व्हाट इज लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, ठीक है, ऐसी कौन सी हानि है जो हमें आनंद प्रदान करती है ना कि दुख। कह रहे हैं एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, इफ़ यदि हम गिव अप त्याग दें, बीइंग एंग्री क्रोधित होना, यदि हम क्रोधित होना त्याग दें, छोड़ दें, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर टू बी अ सब्जेक्ट, टू बी सब्जेक्ट टू सारो। वी विल नो लॉन्गर, बी हम, विल फ्यूचर में चला जाएगा, गागी के, नो लॉन्गर लंबे समय तक नहीं, भी होंगे सब्जेक्ट टू सारो माने दुख के प्रभाव में, दुख के प्रभाव में, तो हम लंबे समय तक दुख के प्रभाव में नहीं रहेंगे। बात समझ में आई कि अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हम ज़्यादा समय तक दुख के प्रभाव में नहीं रहेंगे, ठीक है, अर्थात ज़्यादातर समय हमें आनंद ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। इस तरह से आपका पैराग्राफ नंबर 4 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब पैराग्राफ 4 के बाद आते हैं पैराग्राफ 5 पर। ठीक है, चलिए देखते हैं पैराग्राफ 5, ठीक है। अभी वही प्रश्नों का सिलसिला ही चालू है। और व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, जिसको त्यागने से, व्हिच मैन बिकम रिच माने धनवान, मनुष्य क्या हो जाए, धनवान हो जाए, ठीक है। पहले पूछा ऐसी क्या चीज़ है जिसको त्याग दे तो मनुष्य सबका प्रिय बन जाए, तो वहाँ पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया भाई घमंडी होना त्याग दीजिए आप। कह रहे हैं ऐसी कौन सी हानि है जिसके होने से हमें आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता है, तो बोले क्रोध। अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हमेशा हम आनंदित रहेंगे, ज़्यादा समय तक दुख के प्रभाव में नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका त्याग कर देने से मनुष्य धनवान बन जाएगा। भाई किसी चीज़ को प्राप्त करने से मनुष्य धनवान बनता है ना, लेकिन यक्ष ने पूछा त्यागने से, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको त्यागने से मनुष्य धनवान बनेगा। तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, डिजायर। क्या त्याग दिया जाए भाई, डिजायर। हवा तेज चल रही है भाई, ठीक है, आवाज़ फिलहाल सुनाई दे रही होगी सबको। कह रहे हैं ऐसी क्या चीज़ है जिसको त्यागने से मनुष्य क्या बन जाए, धनवान। तो कह रहे हैं डिजायर, इच्छा। डिजायर माने क्या होती है, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, ग्रेडी माने लालची, ग्रेडी माने क्या होता है, लालची होता है। ही विल बिकम वेल्दी माने होगा धनवान, लिख लीजिए, वेल्दी माने धनवान, डिजायर माने इच्छा, ग्रेडी माने लालची। व्हाट मेक वंस अ रियल ब्राह्मणा, व्हाट क्या मेक्स बनाना, वंस माने किसी को, रियल माने वास्तविक, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण। इज इट बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, गुड अच्छा, कंडक्ट माने आचरण, आर लर्निंग अथवा ज्ञान से। आंसर डिजाइवली, डिजाइवली का मतलब क्या होता है, निर्णायक उत्तर दो एक, ठीक है, मतलब ऑप्शन मत बताना कि या तो इससे या तो इससे, हमें ऑप्शन नहीं, एक फिक्स उत्तर चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, आंसर डिसाइवली का निर्णायक, ठीक है, डिसाइवली माने निर्णायक। बर्थ आर लर्निंग, बर्थ जन्म से, लर्निंग ज्ञान से। डू नॉट मेक वन ब्राह्मणा, डू नॉट मेक नहीं बनते हैं, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण। गुड कंडक्ट अच्छे आचरण, अलोन डज ऐसा करते हैं। हाउएवर फिर भी, हाउएवर चाहे जितना, लर्नड माने ज्ञानी हो, हाउएवर लर्नड चाहे जितना
ज्ञानी, हाउएवर मतलब हो जाएगा चाहे जितना यहाँ पर। लर्नड माने ज्ञानी, अ पर्सन माने कोई व्यक्ति, मे बी हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, बैड हैबिट्स माने बुरी आदतें, इवन दोज यद्यपि, ठीक है, इवन दोज यद्यपि। ही मे बी लर्नड माने ज्ञानी, इन 4 वेदास, 4 वेदास माने चारों वेद। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, कंडक्ट आचरण, फॉल्स टू लोअर क्लास, लोअर क्लास माने निम्न श्रेणी, फॉल माने गिरना होता है, यहाँ पर अर्थ उसको सेट करके बताया जाएगा। तो लोअर क्लास माने क्या हो जाएगा, नीच जाति का, निम्न श्रेणी का, ठीक है, नीच जाति नहीं, देखो उचित होगा शब्द का प्रयोग करना, निम्न वर्ग बोल देंगे, ठीक है। अभी देखो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, वंडर माने आश्चर्य, इन द वर्ल्ड माने संसार में, ठीक है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो एवरीडे प्रत्येक दिन, मैन यम ई एन है, मैन है ये, ठीक है, मैन का बहुवचन है, मनुष्य। सी देखते हैं क्रीचर्स प्राणियों को, देखो क्रीचर्स माने प्राणी, अब बोलोगे प्राणी तो हम भी हैं, ठीक है। तो देखो जब प्राणी की बात करेगी तो प्राणी में आपका जीव जंतु मनुष्य सब आ जाएंगे, ठीक है। स्पेशली अगर मानव की बात होगी तो वहाँ पर ह्यूमन या मैन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब क्रिएचर्स हो गया प्राणी, डिपार्ट माने होता है जाते हुए, ठीक है, छोड़कर जाना। तो यमाज किंगडम, यमाज माने यम, यमराज को शॉर्टकट में यम, फर्स्ट ऑफ यस के बाद किंगडम है, यानी यम का किंगडम, यम की राजधानी अर्थात यमलोकपुरी। यमाज किंगडम माने क्या हो जाएगा, यम की राजधानी अर्थात यमलोकपुरी। एंड और यट फिर भी, दो जो, हु माने दोज माने वे, हु माने जो, रिमेन माने शेष रहना बचना, वांट माने चाहते हैं, टू लिव माने जीवित रहना, फॉर एवर माने हमेशा, फॉर एवर माने हमेशा। दिस ट्रूली, दिस माने यह, ट्रूली माने वास्तविक रूप से, इज है, द ग्रेटेस्ट वंडर माने सबसे बड़ा आश्चर्य, ठीक है, हो गई वर्ड मीनिंग। आइए अर्थ समझते हैं। तो व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच मैन, बाई गिविंग अप विच मैन, एक मिनट दिख नहीं रहा है, तो व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, ठीक है, बाई गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, तो वह क्या है जिसको त्यागने से मनुष्य क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। डिजायर इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालची होना त्याग दे, यदि मनुष्य क्या करे, लालची होना त्याग दे, ठीक है, तो ही विल बिकम वेल्दी, वो क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। यदि मनुष्य लालची होना त्याग दे तो वो क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट, आर लर्निंग, आंसर डिजायर। बात समझ में आई पहले 2 लाइन का, ठीक है। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, ठीक है, वह क्या है जिसको त्यागने से मनुष्य धनवान बन जाता है, तो डिजायर इच्छा। यदि मैन लालची होना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मणा, व्हाट क्या मेक्स बनाता है, वन किसी को, रियल ब्राह्मणा एक वास्तविक ब्राह्मण, ठीक है। कह रहे हैं कि किसी को एक वास्तविक ब्राह्मण, व्हाट मेक्स क्या बनाता है, ठीक है, एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे किसी व्यक्ति को आप ब्राह्मण कहोगे, ठीक है। ब्राह्मण की देखो यहाँ पर बढ़िया से पहचान बताई गई है। तो अभी तो प्रश्न है, कह रहे हैं इज इट बर्थ, क्या जन्म लेने से कि वो ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण कहलाएगा, गुड कंडक्ट या फिर अच्छे आचरण से कि उसका आचरण बहुत अच्छा है, चाहे जिस वर्ग में जन्म लिया हो उसने, ब्राह्मण कुल में चाहे जन्म लिया हो या ना लिया हो, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से आप उसको ब्राह्मण कहोगे। और लर्निंग या फिर ज्ञान से कहोगे, उसके पास ज्ञान बहुत अत्यधिक है इस वजह से आप उसको ब्राह्मण कहोगे। आंसर डिसाइबली, ठीक है, एक निर्णायक उत्तर दो, ठीक है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी को एक वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है, कैसे बनता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से या फिर अच्छे आचरण से अथवा ज्ञान से।
एक निर्णायक उत्तर दो। ठीक है, एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, क्या जन्म से, अच्छे आचरण से, अथवा ज्ञान से? एक निर्णायक उत्तर दो। समझ में आ गया ना? यानी ऑप्शन वाला घुमाकर उत्तर मत देना। ठीक है, एक निर्णायक उत्तर दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं युधिष्ठिर, देखो कितना बढ़िया जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। कह रहे हैं बर्थ एंड लर्निंग, भाई जन्म से और ज्ञान से। डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि उसने जन्म ले लिया ब्राह्मण कुल में तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, या फिर उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। जब ज्ञान की बात कही गई तो जन्म की तो बात कही नहीं गई। इसका मतलब जन्म चाहे जिस कुल में हो सकता है, किसी भी कुल में जन्मा व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर ले तो क्या हम उसको ब्राह्मण कहेंगे? युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया है? नहीं, ना तो हम जन्म से मानेंगे कि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण होगा, या फिर वो किसी भी कुल में जन्मा हो अगर उसे ज्ञान ज़्यादा प्राप्त हो गया, अधिक ज्ञान प्राप्त हो गया, तो भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, जन्म से और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। ठीक है, डू नॉट मेक, बनना, मेक माने बनना, वन कोई भी, अब्राह्मण माने ब्राह्मण। यानी जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। तो फिर गुड कंडक्ट एलोन डज, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण, एलोन अकेले, डज हेल्पिंग वर्ब है, जहाँ पे करना हो जाएगा कि अच्छा आचरण ही ऐसा करते हैं। ऐसा करने का मतलब क्या करते हैं, अर्थात उसे ब्राह्मण बनाते हैं। बात समझ में आई? अच्छे आचरण ही उसको क्या बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। ठीक है, हाउ एवर लर्नड अ पर्सन मे बी, अ पर्सन कोई व्यक्ति, हाउ एवर लर्नड कितना भी ज्ञानी, में भी हो सकता है। कह रहे कोई व्यक्ति जो हो वो चाहे जितना ज्ञानी हो सके, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा, वह ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, विदाउट बिना गिविंग अप छोड़े हुए, बैड हैबिट माने बुरी आदतों को, बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ठीक है, इवन यद्यपि दोज ही मे बी लर्नड इन 4 वेदास, इवन दोज यद्यपि, ही माने वह, मे भी हो सकता है, लर्नड ज्ञानी, इन 4 वेदास मतलब 4 वेदों का। ठीक है, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास, एक बुरे आचरण, अ मैन माने एक व्यक्ति, बैड कंडक्ट माने बुरे आचरण का, फॉल्स माने संबंध रखता है या गिरता है, टू अ लोअर क्लास एक निम्न श्रेणी में। समझ में आया? पहले आप समझिए इसका भाव क्या है। ठीक है, यक्ष ने पूछा भाई एक वास्तविक ब्राह्मण क्या है बताओ, क्या जन्म से ब्राह्मण होता है, या फिर ज्ञान से, या फिर अच्छे आचरण से? कैसे एक वास्तविक ब्राह्मण आप किसे बोलोगे? तो युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं कि भाई जन्म से या फिर ज्ञान प्राप्त करने से कोई ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण कहने योग्य है, जिसका आचरण अच्छा हो। ठीक है, कह रहे हैं अब ज्ञान की अगर बात करो तो ज्ञान पर इन्होंने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पूरी पृथ्वी का ज्ञान उसे हो गया, पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ ज्ञान उसे हो गया। ठीक है, चाहे वो 4 वेद, भाई 4 वेद हैं हमारे, ठीक है, तो इन 4 वेदों का चाहे कोई ज्ञाता ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर बुरी आदतें हैं तो जब तक वे उन बुरी आदतों का त्याग नहीं करेगा, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी वह ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ठीक है, देखो पहले जो थे ब्राह्मण की पहचान ही ज्ञान से होती थी, ज्ञान और आचरण से। ठीक है, तो वही युधिष्ठिर ने जवाब दिया है कि किसी ज्ञानी व्यक्ति को हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे अगर उसका कोई बुरा आचरण है, यानी जब तक वो अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं उनका त्याग नहीं कर देता तो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो ब्राह्मण कहने योग्य नहीं है। और आगे बात समझ में, तो वही अब देखिए, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ ब्राह्मण, जन्म से और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छे आचरण ही ऐसा करते हैं। ठीक है, हाउ एवर लर्नड ए पर्सन में भी, कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो सकता है, या कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा, और ब्राह्मण
नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए। ठीक है, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दोज ही मे बी लर्नड इन 4 वेदास। ठीक है, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास। ठीक है, एक बुरे आचरण वाला, मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति सदैव निम्न श्रेणी में आता है। ठीक है, नीचे वर्ग में आता है। एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति क्या होता है, हमेशा निम्न श्रेणी में आता है। बात समझ में आई? जन्म से और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, अच्छे आचरण ही ऐसा करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, ठीक है, जब तक वो बुरी आदतों का त्याग नहीं करता है वह ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। यद्यपि कि वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति हमेशा निम्न श्रेणी में आता है। समझ गए ना? व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कह रहे हैं व्हाट इज ग्रेटेस्ट, सबसे महान वंडर इन वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे बड़ा आश्चर्य है? ठीक है, युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमा's किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। कह रहे हैं भाई आप देखते हो कि रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य सब क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोज़ाना मर रहे हैं। भाई सब मर रहे हैं, जो इस संसार में आया है सबको एक जाना तो है ही। तो देख रहा है, मनुष्य देखता है कि जो प्राणी हैं, ठीक है, ये प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं और मरकर यमलोकपुरी चले जा रहे हैं। इसके बाद भी जो लोग जीवित रहते हैं वो क्या सोचते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए जीवित रहें। तो ऐसी सोच रखने वाले इंसान, ठीक है, यही घटना क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब आपको पता चल गया कि आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो आपको मरना तो है ही, फिर भी ऐसी सोच रखना कि हम हमेशा के लिए जिंदा रहें, हैं, कभी मरे ही ना। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर दिन, हर समय, हर सेकंड आपको प्रमाण मिल रहा है कि जो जीव इस पृथ्वी पर आया है वह एक निश्चित समय के लिए आया है और उस निश्चित समय के बाद वह परलोक चला जाएगा। इस बात का प्रमाण प्रतिदिन हमें मिलने के बाद भी अगर हमारे मन में ऐसी इच्छा है कि हम हमेशा के लिए जीवित रहें, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। आगे बात समझ में? तो सबसे व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो अब देखो युधिष्ठिर की बातों को ध्यान समझिएगा। एवरीडे, प्रत्येक दिन, मेंस लोग, सी देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यमा's किंगडम यमलोकपुरी। ठीक है, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यमलोकपुरी अर्थात यमलोकपुरी समझ रहे हो ना, मरते हुए, ठीक है, मरते हुए जाते देखते हैं, यमलोकपुरी जाते देखते हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यमलोकपुरी जाते हुए देखते हैं। एंड और यट, फिर भी, दो वे हु, जो, रिमेन, शेष रहना, जो बचे हुए हैं, वांट, चाहते हैं, टू लिव, जीवित रहना, फॉरएवर, हमेशा के लिए। ठीक है, और फिर भी जो व्यक्ति बचे हुए हैं यानी जो जीवित हैं वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन, दो लाइनों का अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक दिन लोग देखते हैं, प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को मरते हुए देखते हैं, ऐसा बोल दो, चाहे बोल दो कि यमलोकपुरी जाते हुए देखते हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यमलोकपुरी जाते हुए देखते हैं, अर्थात मरते हुए देखते हैं। और फिर भी वे जो यहाँ शेष हैं यानी जो पृथ्वी पर हैं, जो जिंदा हैं, वांट टू लिव फॉरएवर, वो सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस इज ट्रूली, दिस, यह, ट्रूली, वास्तविक में, इज, है, द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य, वास्तव में ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। आई बात समझ में? ठीक है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको त्यागने से मनुष्य धनवान बन जाता है? डिजायर इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी ही विल
बिकम वेल्दी। यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे तो वह धनवान हो जाएगा। वट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग, आंसर डिजाइवली। ठीक है, एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, क्या जन्म से, अच्छे आचरण से अथवा ज्ञान से? एक निर्णायक उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डज। जन्म से और ज्ञान से कोई मनुष्य ब्राह्मण नहीं बनता है, अच्छे आचरण से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन में बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट। कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, बिना बुरी आदतों का त्याग किए हुए ब्राह्मण नहीं बनता है। इवन दोज ही मे बी लर्नड इन 4 वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास। चाहे यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, ठीक है, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति हमेशा निम्न श्रेणी में आता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। कि प्रत्येक दिन मनुष्य देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, प्रत्येक दिन मनुष्य लोगों को या प्राणियों को मरते हुए देखते हैं, और फिर भी जो शेष बचे हैं वे सदैव जीने की इच्छा रखते हैं। दिस इज ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। ये वास्तविक रूप से सबसे बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, समझ में आया? आगे बात समझ में? ठीक है, तो आज आपने पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 समझा। ठीक है, हमें उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और बार बार हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है भाई, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को देखने के बाद भाई एक लाइक कर दिया करो। ठीक है, इतने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन देखते हैं हम 4-5 लाइक से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 15-20 से कम आप देख रहे हो वीडियो को, इसके बाद भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है, लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज पैराग्राफ 4 और 5 ख़त्म हुआ। अगले पैराग्राफ में हम पैराग्राफ 6 और 7 ख़त्म करेंगे। ठीक है, और 6 और 7 के ख़त्म होते ही आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।